भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। आचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के उत्तमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्तिथि पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रसुत सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों करोड़ महाराज की जय। नरमाला के अभ्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार सूत्र की व्याख्या सुन रहे हैं। तत्वार सूत्र विश्व का सबसे सरलतम ग्रंथ है जो हमारे मन वचन काय की क्रियाओं पर आधारित है। वास्तव में हम अपने मन वचन काय की क्रियाओं को यदि सुधार लें तो श्लोक और परलोक दोनों सुधर सकते हैं, क्योंकि ये माध्यम कर्म की आश्रव का है। तो पिछले दिनों से हम 6वें अध्याय की रूपना कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी चेतना में ये समझ में आता है कि हम क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या सोचना चाहिए। ये तीन चीज़ें यदि हम लोग अपने व्यवस्थित कर लें, जैसे भगवान ने किया है वैसा हम करें, जैसे भगवान ने बोला वैसा हम बोलें, जैसा भगवान ने सोचा वैसा हम सोचने भगवान बन गए। और है क्या, हमने पिछले दिनों भी बताया कि शरीर कितना महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन ये पंच परमेष्टि की डाई है, ये मनुष्य पर्याय है। वचन बहुत कीमती है। असमूल ग्रंथ कर्तारा सर्वग देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा और गणधर देवाप्ति ग्रंथि साम वाचनानुसार माशा। तो शास्त्र जिनवाणी वचन है वो कीमती है। हम बोलते आपको पैसे भी कमाना है, वचनों से पैसे कमा सकते हो। आप अमिताभ बच्चन की क्लास पर हर सीट पर बैठ जाइए, कौन बनेगा करोड़पति में 15 या 16 प्रश्न आते हैं, उसके एट टू डेट बिल्कुल उसके हिसाब से उसका जवाब दे दीजिए, आप फ्री में करोड़पति बन गए। उसी प्रकार से भगवान बनने के लिए आचार्यों के वचनों को हम स्वीकार कर लेंगे, भगवान बन गए। हम लोग परमेष्टि के वचनों को स्वीकार नहीं करके पंचों के वचनों को स्वीकार करके और प्रमाद में डूबते चले जाते। और क्या सोचना चाहिए, ये सोचने का भी ढंग आचार्य भगवान ने बताया, वो 7वें अध्याय में भी बताएंगे और यहाँ भी अभी बताने वाले हैं। लेकिन जो है सोचना, अच्छा सोचना अपने हाथ में है। तीनों चीजें अपने आप में हम क्लियर कर लें, भगवान बनते देर नहीं लगे। और जिनकी भी हम आराधना करते हैं वो इसलिए करते हैं उन्होंने अच्छा किया, अच्छा बोला, अच्छा सोचा, इसलिए नहीं तो कौन के पीछे जाता है। तो हम आपको पिछले दिनों से जो बता रहे थे कि कर्म का आश्रय होता है, मन वचन काय को शुभ में लगाने से पुण्य का आश्रय होता है, शुभ में लगाने से पाप का आश्रय होता है, और वो कषाय सहित होता है। बिना कषाय के कुछ नहीं हो सकता। पाप का आश्रय भी कषाय में है और पुण्य का आश्रय भी कषाय में है। तीव्र शुभ संकलेश जब होता है चौथे गुण स्थान से और जो है 7वें गुण स्थान के ऊपर उसमें, तो आचार्य कहते तीर्थंकर राम कर्म की प्रवृत्ति बनती। इतनी मतलब उसमें चाहिए, हीट चाहिए, तब वो जो है वर्णाएं आती है, शुभ वर्णाओं को आने की। तो उन्होंने शाकषाय सांप्राय क्रिया अवगत किया, और उसके बाद जो है इंद्रिय कषाय अवगत क्रिया, ये जो है सांप्रायिक आश्रव के बीच बताए। तो हमारी इंद्रिय कषाय अवृत क्रियाएं जब पुण्य रूप पर नमन करती हैं तो पुण्य का आश्रव होता है, पाप रूप पर नमन भी पाप, सीधा गणित है। और तीव्र मन ज्ञाता ज्ञात भाव से इनमें पर वो विशेषता आती है। और जो है अधिकरण भाव जो है आधार, तो जीवाधिकरण अजीवाधिकरण, जीवाधिकरण तो समझ में आ रहा है, लेकिन अचेतन वस्तु में भी हमारे कर्म के आश्रव में कारण हो जाती हैं। बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी वस्तु जो खाई, क्यों ही परमान सताओ वो विकल्प उपजायो। तो ये जो है ये सारी की सारी चीज़ें हमारी दैनिक चर्याओं से जुड़ी हुई हैं। अपने आप को एक एक चर्या को समझते जाएंगे तो अजीब आश्रव से हम बच सकते हैं, अजीब से हम शुभ आश्रव कर सकते हैं, अशुभ से बच सकते हैं। पिछले दिनों हमने आपको एक ही बात बताई कि वास्तु शास्त्र का ये सूत्र है, और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म कैसे आते हैं पिछले दिनों हमने आपको बता दिया। प्रदोष ने 9 मासर यांत्राय आशादन को खा।
अशातावेदनी कैसे आता है? दुख शोक ताप आक्रंदन बध परिदेवन आत्म अन्न और उभय, इनमें उत्पन्न करना अशातावेदनी कर्म को लाना है। और शातावेदनी कर्म को लाने के लिए भूत वृत्तनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति सौख्मिति शक्ति, ये रूपणा अपनी चल रही थी। अब महत्वपूर्ण बात है मोहनीय कर्म। मोहिनी के दो भेद किए, दर्शन मोहिनी चार्थ। अपनी भाषा में हम समझ लें कि दर्शन मोहिनी का मतलब जो हमें अच्छा नहीं बनने देती, चार्थ मोहिनी का मतलब है जो हमें अच्छा नहीं करने देती। बस वो कौन सा कर्म है जो हमें अच्छा बनने में बाधा? किसने रोका है? किसने रोका है हमें अपने घर आने से? या तो मोह का अंधियारा है या वासना का अंधारा। दर्शन मोहिनी का अंधेरा, आंखें हैं, खूब आंखें हैं, लेकिन बाहर अंधेरा है, तो हम अपने घर में नहीं आ सकते। और खूब बाहर उजाला है, लेकिन वासना का अंधापन यानी चार्थ मोहिनी, ये जो है ये दोनों चीजें हमारी अपने अंदर आने में बात। अपूज्य को पूज्य मान लेना मिथ्या, अभक्ष को भक्ष मान लेना ये चार्थ मोहिनी। बड़ी सूक्ष्म फीलिंग है इन शब्दों के पीछे। तो पिछले दिनों हम आपको एक समझा रहे थे कि दर्शन मोहिनी यानी मिथ्या, वास्तव में मिथ्या तो क्या है वो हमें आज तक नहीं जान पाए। हमें जो जिसने पकड़ा दिया हमने उसको मिथ्या, मिथ्या कहने में एक सेकंड नहीं लगता, लेकिन उसकी डेफिनेशन तो समझ लो, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोक्ष। जो हमारे आत्म कल्याण की हितेच्छु हैं, आत्म कल्याण के साधन कारण हैं, नौ कर्म हैं, उनका वर्णवाद कर देना, उनकी उपेक्षा करना, उनकी निंदा करना, उनकी बुराई, जो हमें बनना है उसी की बुराई कर रहे, तो क्या होगा? उल्टा ही उल्टा। पूजाओं में देख लीजिए, जो आप चढ़ा रहे कि धूप चलाने से कुछ नहीं होगा, जल चलाने से कुछ नहीं होगा, फलाना चढ़ाने से कुछ नहीं, ये आधुनिक पूजाओं का यही हाल होगा। तो जो चीज आप चढ़ा रहे हो उसको गाली देके चढ़ा के वो क्या फायदा देगी? पुरानी पूजा में देखिए कितने अच्छे भाव से दस गंधे होता सलिमाई प्रभु के बते हो मिश धूम कर्म जर जाहि तुम्हें पद सेवते हो। हर चीज का उन्होंने द्रव्य का, भाव का, उपकरणों का, चढ़ाने की क्रिया का, विधि का सब वर्णन किया है। उसमें हमारा पूरा मन, वचन, काय, धन सब कुछ लग रहा है। और आजकल कुछ नहीं लग रहा है, बातों के बतौड़े तोड़ रहे हैं, मन कहीं जा रहा है, वचन कहीं जा रहा है, काय कहीं। इसलिए सुपास हो तो केवली का वटवाद किस ढंग से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा ये मत सोचिए। तो जो केवली, शुद्ध केवली आदि जो हैं, अनंत भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, वो सब केवली के अंदर आते, तो उनका वर्णवाद करना कि वो हमारी तरह भोजन करते हैं, स्त्री भी जो है केवली बन सकती है, शूद्र भी केवली बन सकता है, शस्त्र भी केवली, तो उनका वर्णवाद है। जो उनका वास्तविक स्वरूप है उससे हट करके कुछ कह देना, अपनी कमजोरियां सारी भगवान पर डाल के मेरा भगवान करता तो मैं कर रहा हूं, तो ये केवली का। हमने आपको पिछले दिनों और ही ये सही बताया कि जो है मिथ्यात्व क्या है। चार बातों को हम शुरू से बता रहे हैं, जो समझ में आ गया वो ज्ञान, नहीं समझ में आया वो अज्ञान। सही को गलत मानना मिथ्यात्व है, ये ध्यान रखना, और गलत को सही मानना मूढ़ता है। गलत को सही मान लेना मूढ़ता है, लेकिन सही को गलत मानना मिथ्यात्व है। ये आप अपनी भाषा में इसको नोट करके रख लीजिए। तो केवली का वर्णवाद कैसे हो रहा है? वर्तमान में बहुत सारे वर्णवाद हैं,
कई कई लोग तो भगवान की मूर्ति को पसंद नहीं करते, उस आकार को पसंद, अरे कैसे भगवान बनाए। अरे भाई सोनागिर में जा करके देखो, जितने मंदिरों में मूर्तियाँ खुदी उनका कोई वो नहीं है, लेकिन अनंत भगवान की मुद्रा का जो है दर्शन अपन करते हैं। केवली और शुद्ध का वर्णवाद हमने कल बताया था कि जो आजकल अफवाह चल रही है कि जो है 6वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथ ये सब ऐसे केवली श्रुत संघ। अब देखिए आप संघ का वर्णवाद कैसे होता है, तो आपको बता दें कि जो है आजकल एक लहर आ रही है। हाँ, हम मानते हैं प्राचीन काल में संघ के भेद हुए थे, नंदी संघ, सैन संघ और नंदी, सैन और सिंह, और चार भेद हुए थे। तो इन 4 भेदों को पूज्य माना था और उनके अंतर्गत और सी शाखाएं उपशाखाएं बन गई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो है द्राविड़ संघ, यापनी संघ, इनको जो संघाभास से उनको निकाल दिया था। लेकिन जो आजकल लोग कहते हैं ये काष्ठा संघ, ये और ये जो है काष्ठा संघ, ये पुन्नाट संघ, ये क्या चीज़ है? ये काष्ठा संघ के बारे में आप क्या जानते हो? हम ये बचपन में यही सुने थे, हमको बता दिया गया था कि भाई काष्ठ यानी लकड़ी होती है और लकड़ी की पहले मूर्ति बनती थी, उसका अभिषेक करते थे, इसलिए काष्ठा संघ चल गया, पंचामृत चल गया। लेकिन आप शब्दकोश में देखिए काष्ठा का मतलब क्या है। काष्ठा शब्द का अर्थ होता है दिशा। नाममाला, धनंजय नाममाला में दिशाओं के नाम दिए, काष्ठा, ककुक, दिगासा, चय। तो जैसे दिगंबर, दिग है अंबर जिनका, वो दिगंबर। ऐसी काष्ठा शब्द जो है दिशावाची है, ना कि लकड़ीवाची। काष्ठ यानी लकड़ी होती है, एक मात्रा का फर्क है। पर हमारे विद्वानों ने सारा अपना मत चलाने के लिए उसको काष्ठा संधि करे, लकड़ी की मूर्ति थी। हमारे बड़े बड़े क्या बोलते हैं, अमित गति आचार्य जो काष्ठा संघ के थे, उनका पंच संग्रह ग्रंथ है और द्वादश का है, उनके द्वारा रचित शास्त्राचार्य है। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसको हमने संघ बाह्य कर दिया। ये तो संघ का वर्णवाद हो रहा है। और पुन्नाट संघ, अभी देखिए आप जिनसेनाचार्य को प्रथम हरिवंश पुराण के रचयिता, उनके बारे में लोग अलग अलग बोलते हैं, उनका यही पता नहीं पुन्नाट का अर्थ क्या होता है। देखो जैसे आपके यहाँ मेवाड़ है, बागड़ है, ये मालवा है और मेवाड़ है और मारवाड़, ये जो प्रांतीय नाम होते हैं, बुंदेलखंड है, तो ये जैसे ही जो है दक्षिण शब्द को पुन्नाट कहा जाता है। पुन्नाट देश के थे, तो पुन्नाट पहले तो दक्षिण भारत को, दक्षिण को पुन्नाट कहा जाता था। और जिनसेनाचार्य पुन्नाट देश के थे, इसलिए उनको पुन्नाट संघ का कहा। उसमें कोई है मूल संघ के, लेकिन जो है ये पुन्नाट उनकी उपाधि हो। लेकिन जो है हमने कहा वो तो पुन्नाट संघी थे और उन्होंने ये लिख दिया। तो ये चीजें जो हमारे यहाँ संघों का वर्णवाद करके और धर्म को डुबाया जा रहा है, आचार्यों की, मूल आचार्यों को भी कोई अपने मनमाने पंथ में, संत में डाल करके उनको बर्बाद कर। तो जब आप यथार्थ स्थिति को समझेंगे, जानेंगे, तब संघ के वर्णवाद से बचेंगे। और धर्म का वर्णवाद आपको कल बताया था। पुण्य को बढ़ाने वाली क्रियाओं में पाप मान करके छोड़ना बहुत आसान है, ये ध्यान रखना। पुण्य क्रिया में पाप मान करके छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन पाप क्रिया को पाप मान करके छोड़ना बहुत कठिन। किसी ने कह दिया दीप जलाने में पाप, धूप जलाने में पाप, फल चढ़ाने में पाप, ये करने में, ओ जल्दी छोड़ दिया है भैया। इतने तू पाप से भयभीत है तो पहले तू अपनी भोजन की थाली का पाप छोड़। रात्रि भोजन करने का पाप है, बिना छना पानी पीने में पाप है, वो छूटा नहीं। अभक्ष भक्षण, कंद भक्षण, ये पाप है, वो नहीं छूटा, वो तो चल रहा। और जो धार्मिक क्रियाएं थी, पुण्य क्रियाएं, तुम्हें पाप मान करके साफ सहा करके बाहर निकाल। तो तुझे पूजन की थाली का पाप तो समझ में आ गया, भोजन की थाली का पाप कब समझ में आएगा? भगवान बनने के लिए
भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है, ये नोट करके रखो। एक भील ने केवल कौए का मांस का त्याग किया, उसके संस्कार आते आते वो भगवान महावीर बन गया। जितने भी हम छोटे मोटे व्रत उपवास आदि करते, किसके? भोजन के। 12 तपों में जो 4 बहिरंगे अनशन उदर संख्या 10 प्रत्यागी भोजन से संबंध रखते हैं। आज हमारा व्रत है भाई 14 से, क्या है? भोजन त्याग किया, उपवास या निरस किया, एक आसन किया, तो किसके? भोजन। तो भोजन को जीतना, भूख को जीतना, उन संज्ञाओं को जीतना, ये सही क्रिया है। लेकिन कुछ नहीं, जैसे चल रहा है वो चल रहा है। ये धर्म तो कहता है रे शरीर को सुखाने से क्या मतलब, पास करने से क्या मतलब है, आत्मा को दुखाने से क्या मतलब है, खाओ पियो मौज करो, ये तो जड़ की क्रिया जड़ में होती है। भोजन तो शरीर को चाहिए, आत्मा थोड़ी करती है। तो बस ऐसे ऐसे बना करके रस निरस सब खा रहे पी रहे मस्त रह रहे, तो ये धर्म है। इंद्रियों को जीतना, संयम में लाना, अपनी आत्मा को जगह जागृत कर। तो धर्म का वर्णवाद और चतुर्निकाय के देवों का वर्णवाद वर्तमान में बहुत हो रहा है। आप ये देखिए कि देवों में क्या शक्ति है। बोले देव का हमारे पाप पुण्य से होता, देवता कुछ नहीं करते। जब तेरे देवता कुछ नहीं करते, वो पाप पुण्य से होता, तो पड़ोसी क्या कर रहा है? अरे कोई भी व्यक्ति थोड़ा उपकार कर देता है तो हम उसका एहसान मानते हैं। आप देखिए, देवों की शक्ति को नकारना ये देवों का वर्णवाद है। तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय में जब देवों की शक्ति का वर्णन आया है तो उन्होंने क्या कहा? स्थिति प्रभाव शुभ द्युति लेशा सिद्धिंद्रियावधि विषय तोदिका। देवों में क्या शक्ति है? स्थितियां नहीं आई, लेकिन स्थिति प्रभाव, प्रभाव माने उसका प्रभाव। क्या प्रभाव हो सकता है? एक्शन, शक्ति, पावर। तो उन्होंने लिखा है पूरीपाद भगवान ने, श्राप अनुग्रह शक्ति। देवों में श्राप देने की भी शक्ति है और अनुग्रह ने वरदान देने की भी शक्ति है। अब कहते देवता कुछ नहीं करते, नहीं करते तो भैया आपके लिए तो कुछ करें या नहीं करें, हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, सेवा करते हैं। और देवों में क्या शक्ति है वो आपको बताते हैं। आप देखिए, सम्यक दर्शन के देव गति में कितने कारण हैं। तो जाति स्मरण और धर्मोपदेश और जिन महिमा दर्शन, और चौथा दिया देव रिद्धि दर्शन। एक छोटा देव बड़े देव की रिद्धि को देख करके सम्यक ग्रहण कर लेता है। आप कहते देव कुछ नहीं करते, आप क्या नहीं करते और क्या नहीं होता। जितने पंच कल्याणक होते हैं ना, ये पंचों से नहीं होते हैं, उस स्वर्गों की देव ही करते हैं। और आपको भी पंचकरण करना पड़ते हैं तो आप भी देव ही बनते, मनुष्य पर्याय को छोड़ करके, और देव की पदवी को आप धारण कर। फिर बड़े सम्मान से साहब ये स्वधर्मेंद्र है, इनका सम्मान करिए। हाँ, बनने के बाद भी निकल गए, फिर भी कहते थे कोई हमारे यहाँ पंचकरण में स्वधर्मेंद्र बने थे, बहुत बढ़िया पाठ अदा किया है, पैसा दिए थे बस, और क्या। परंतु आपको ये बात बताना चाहते हैं कि ये सारी 9 कर्म, देव पर्याय का 9 कर्म भी सम्यक दर्शन का निमित्त बन सकता है, बनता है। चतुर्निकाय के देव कुछ नहीं करते हैं, उनमें कुछ नहीं है, शक्ति नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसा वर्णवाद, यही तो उनका वर्णवाद आज चल रहा है। हम मानते हैं कि ये भगवान के बराबर पूजनीय नहीं है, भगवान मत मानिए इनको, लेकिन ये आपके साधर्मी के समान, इस पर आप साधर्मियों का सम्मान करते हैं, साधर्मियों के समान ये सम्मान नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं बोलना, लेकिन इतनी सी बात है कि आज सम्मान भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं चाहता, लेकिन किसी का अपमान अनादर करने का अधिकार आपको किसने दिया? किसने दिया? ये बात अपने ठंडे दिमाग से सोचिए।
हम फिर भी बार बार कह रहे हैं कि एक व्यक्ति आपके संकट में कोई आपको हेल्प कर देता है, वो आप उसको भगवान मानने लगते हो, आप उसकी प्रशंसा करते हो। तो ये देवत्व शक्तियाँ भी हम मानते हैं पुण्य के प्रभाव से ही इनका प्रभाव होता है, लेकिन आप पुण्य ही नहीं कमाएंगे और पुण्य के नौकर में उनको भी आप गाली देंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तो सीधे से गणित में आप बिल्कुल सही ढंग से आ जाइए कि हम लोग जो अवनवाद कर रहे हैं कि देवों में कोई शक्ति नहीं है, तो ये जो है देवों का भी अवनवाद है। उनको गलत ढंग से पूजना तो अवनवाद है ही। देवता कभी भी शराब मांस आदि ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन प्राचीन काल ये जो है हम आपको बता रहे हैं, कल भी परसों भी हमने बताया कि जो है ये मुद्राएं हैं, ये प्रामाणिकताएं हैं, इनका अनादर करने से, इनकी उपेक्षा करने से ये सब दर्शन मुनि के खाते में जाता है। हमने कल परसों बताया था, एक कागज है और उस पर क्या लिखा हुआ है, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। सरकार की स्टैंप लगी हुई है, गवर्नर की। बताइए आप, एक छोटा सा कागज 2000 की कीमत का हो और आप इसको यदि जलाते हो तो ध्यान रखना अपराध। उसी प्रकार से जिन मुद्रा की धारी मुद्रा 1 रुपया हो या 100 रुपया हो या 500 रुपया हो या 2000 रुपया हो, रुपया तो रुपया होता है। हम भी जानते हैं किसी के पास ज्ञान की थोड़ा हो है, साधना कम है, वो 1 रुपये में तो चलेगा कि उसको भी नहीं मानोगे। अरे 2000 रुपया रखे रहते, 1 रुपया बहुत काम आता है और 1-1 रुपया जोड़ करके 1000 रुपया हो जाता है। तो ये मुद्रा है, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, साधु की मुद्रा जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है। जिनवाणी जिनांग कहते जिन अनंत धर्मस्तत्व पश्चिम प्रत्यगात्मा अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशता। ये भी 4 बार उसकी मोहर से अंकित है। वो जिनवाणी है, गुरु शास्त्र और देव तो है। तो ये अनंत भगवान की मुद्रा, चाहे वो देव में हो, शास्त्र में हो, गुरु, ये इसका यदि हम लोग अनादर करते हैं तो नियम से 70 कोड़ा कोड़ी सागर की सेवा तक जा सकते हैं। तो एक बार, अब दूसरे अन्यथा मत लीजिए, एक बार व्यक्ति को गुरु को देव शास्त्र की आराधना कर लेने पर भी बार में स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन उसने सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की तो स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, नरक का भी ठिकाना नहीं है। वो जैसी स्थिति मिलती है, 70 कूड़ा कूड़ी सागर की सजा मिलती है। बहुत सोच समझ करके, चिंतन करके, आप किसी भी गुरुओं से पूछ लेना कि इनका अवनवाद करने से दर्शन होने का जो है अनुभाव बंद कितना है, उत्कृष्ट अनुभाव 70 कूड़ा कूड़ी सागर। 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुणा करो, उसको कोड़ा कुड़ी, करोड़ को करोड़ से गुणा करने को कोड़ा कुड़ी कहते हैं। तो इतना जो है कठिन सजा मिलने वाली है। एक आजीवन कारावास होता है, एक मृत्युदंड होता है, लेकिन ये आजीवन कारावास और मृत्युदंड से भी ऊंची सजा है। ना जाने कितने भाव उसमें अनंत अनंत भाव सर्पनी और सर्पनी काल बीत जाते हैं उस एक दर्शन होने के द्रव को खपाते 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 खपाते। कर्म तो बंद होता है एक क्षण में, और लेकिन उसका कर्ज चुकाया जाता है सागरों में। देखिए आप, एक व्यक्ति आवेग में आकर के, कसाय के आवेग में आकर किसी को मार देता है, मारने में कितना टाइम लगता है, घंटे 2 घंटे योजना बना कुछ भी जैसे भी है, लेकिन जब मारता है तो एक क्षण, इधर मारा उधर उसके प्राण निकल गए, लेकिन उसको सजा मिलती है, या तो मृत्युदंड मिलता है या आजीवन कारावास मिलता है। तो एक क्षण के अपराध में इतनी ताकत है कि वो आपको मृत्युदंड दिला सकता है, आजीवन कारावास दिला सकता है। तो क्या इस हम जो है बताएं
बताएंगे, लेकिन आप पहले जो हमने विशेष बातें आपको बताई हैं कि संघ का वर्णवाद क्या होता है, तो संघ का वर्णवाद फिर सुन लीजिए कि काष्ठा संघ का मतलब जो है लकड़ी की मूर्ति नहीं है। काष्ठा संघ का मतलब है, काष्ठा मतलब दिशा, और पुन्नाट संघ, पुन्नाट जो है देश दक्षिण भारत का नाम जो है पुन्नाट भी कहा जाता था। आप जिनसेन आचार्य के हरिवंश पुराण की जो प्रस्तावना उसमें पढ़िए, लेकिन हम लोग इधर उधर के पढ़ करके सुन करके और वो साहब उनका मान नहीं है, उनका मान नहीं है, वो आचार्य मान नहीं है, वो फलाने संगी ढुमका संगी, किसी भी काष्ठा संगी आचार्य ने कोई भी पंचामृत से पाठ नहीं लिखा है। ध्यान रखना, सब ये आचार्य मूल आचार्यों ने, मूल आगम के आचार्यों ने ही पंचामृत से पाठ लिखे। पूज्यपाद आचार्य, गुणभद्र आचार्य, उसके बाद सकल कीर्ति आचार्य और बहुत बीच के बहुत सारे आचार्य हैं, कितने नाम आपको बताएंगे। और जितने भी जो है तो कितना वर्णन किया है आगम ग्रंथों में। जटासिंह नंदी आचार्य, जटासिंह आचार्य ने वरांग चरित लिखा है, और वरांग चरित में इतना सुंदर पंचामृत अभिषेक का वर्णन किया है, क्या वैभव से उसका वर्णन किया है। कभी पढ़ो तो आप तो पढ़ने नहीं चाहते, बस एक ही खाता कि ये जो है हमारे आचार्य नहीं है, धर्म ग्रंथी नहीं है, तो क्या करेंगे। वही जटासिंह नंदी आचार्य भी 6वीं 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं। तो ऐसे कोई आचार्य ने निषेध तो लिखा ही नहीं है, आप करो या मत करो। अभयनंदी आचार्य ने इतना सुंदर लिखा है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, और उसको भी बदलने की कोशिश लोग कर रहे हैं। क्या करोगे, कितना बदलोगे यार, है? ये बदलना ही तुम्हारा मतलब है कि तुम सच्चाई जानते हो, इसीलिए तुम बदल रहे हो, है? हमने कल भी बताया था कि पूज्यपाद आचार्य ने जैनाभिषेक पाठ लिखा है, लेकिन पंडित विद्वानों ने टिप्पणी में क्या लिखा, जन्माभिषेक लिख दिया। आप एक अक्षर को बदलने का अधिकार दिया किसने तुम्हें, ये तो पहले पूछो। किसी को फुर्सत नहीं है, अरे अमित सागर बोल रहा है तो वो बेकार है, मान मत मान भाई। मैं अपने पूज्यपाद को छोड़ करके कहाँ जाऊं, उनके व्यक्तित्व में इतना कृतित्व में उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, पूज्यपाद आचार्य ने आत्मा की विशुद्धि के लिए अध्यात्म ग्रंथ लिखे, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र लिखा, और शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद शास्त्र लिखा। हमारे आचार्यों को कितनी चिंता थी हम सबकी, लेकिन आज सब तुम्हारा स्वाहा हो रहा। क्या बचा तुम्हारे पास? ये विषय कसाय की वस्तु में बची है, इनके रक्षण में, संरक्षण में इस धर्म को धंधा बना लिया, तो पैसा कमाओ, है? ये क्या है? धर्म का वर्णवाद। बेचारा गरीब आदमी कहाँ से भगवान के पैर छूने के पैसे लगने लगे, भगवान पर अभिषेक करने के पैसे, वो आदमी क्या करेगा? हम मानते हैं व्यवस्थाएं होना चाहिए है, लेकिन इतनी भी नहीं होना चाहिए कि जो है किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा सजा दोगे तो वो जो है विकृत लगने लगती। अरे धर्म तो अहोभाव का है। तो ये जो केवल ईश्वर संग धर्म देवा वर्णवाद दर्शन मोहस्य ये मिथ्यात्व का आश्रय होता है, ये बात आपको हमेशा इस सूत्र पर चिंतन करते रहना चाहिए। कषायोदया तीव्र परिणाम चार्थ चार्थमोहनी कर्म कैसे आता है? कषाय के तीव्र उदय से चार्थमोहनी कर्म की वर्णा है। कैसे आती है देखिए आप, कोई बच्चा आपके घर में बहुत जिद्दी करता है, कषाय करता है और कोई चीज़ को फेंक देता है, तोड़ देता है और हल्ला मचाता है, चिल्लाता है, तो सभी लोग कहते हैं बैठ पाए, ये बहुत गंदा बच्चा है, किसी कहना नहीं मानता है, ये नहीं कर। और दूसरा बच्चा बड़ा सभ्य है, सीधा है, विपरीत परिस्थितियों में भी क्षमता तो रखता है, उसकी सब प्रशंसा है। दो बच्चे हैं, बाजार गए माँ के साथ, एक बच्चा जो मम्मी मुझे खिलौना चाहिए, मम्मी ये खिलौना चाहिए। अब मम्मी है वो फैल गया भाई, अब पैसे नहीं है तो अभी क्या करेंगे व्यवस्था करके। पर दूसरा बच्चा उसको कहती मम्मी के बेटा देखो अभी मचल रहा है, इसको दे दे तू, हम तेरे को बाद में दिला देंगे।
वो उसकी समझ उसको अच्छा मानते हैं कि देखो मम्मी की स्थिति को परिस्थिति को आदमी समझ रहा है। तो ये चीज़ें जो है व्यक्ति कसाय जो है क्या है, परिस्थिति को जब नहीं समझती है और जिद में आता है, अपनी कसायों का वो करता है, प्रदर्शन करता है, तो उससे चारित्रमुनि कर्म का आश्रय होता है। तो कषायोदया तीव्र परिणाम शरत। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी हमारी किसी क्रिया में दूसरों को नीचा दिखाने का भाव हो, समझ लेना ये चारित्रमुनि आ रहे। प्रदर्शन करना चारित्रमुनि, प्रभावना करना तो चारित्रमुनि को दूर करना है। जिसमें धर्म प्रधान होता है, स्वयं में व्यक्ति गौण होता है, उसे प्रभावना कहते हैं। और जहाँ धर्म की आड़ में अपना झंडा ऊंचा करना, धर्म कहाँ पड़ा है कोई मतलब नहीं, ये सब चारित्रमुनि की वर्णाओं को लेकर के जीव को दुखी करता है। आज समझ में आए तो समझ लो, अनंत काल बाद समझ में आए तो यही बात समझना पड़ेगी। चाहे आज समझो चाहे अगले जन्म में समझो, जब भी समझना है इतनी सी ही बातें हमें समझना है। तो भैया इतना दुख उठा करके समझना है तो पहले क्यों ना समझ लें, तो दुख से भी बच जाएंगे और अपना कल्याण भी हो जाएगा। तो ये जो है अभिप्राय आचार्य भगवंतों के हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करें। कसाय के आवेग से हम कोई ये सब चीज़ों को परिवर्तित करते हैं, अपने अहंकार अधिकार की पुष्टि करते हैं, यही चीज़ें जीव को लेकर के डूब रही हैं। अहंकार अधिकार है, और जहाँ पर त्याग और समर्पण है वहाँ पर वास्तव में धर्म। कल हमने बताया था कि पहले एक एक व्यक्ति मंदिर बनाते थे और बाद में सीढ़ी या कड़ा छोड़ देते थे और लोगों से कहते भैया हमारे पास तो पैसे खत्म हो गए, आप सब लोग सहयोग करिए, पूरा पंच कल्याण करा करके और फिर मंदिर कहाँ सौंप दे देते। तो भैया ये तो तुम लोगों का मंदिर है, सबका सहयोग लगा, हमारा तो कुछ लगा ही नहीं। इतनी निरहंकारता, इतना त्याग, इतना समर्पण हो जाता था। 1548 में जीवराज पापड़ीवाल ने 1 लाख मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई जिनचंद्र भट्टारक जी के सानिध्य में, और पूरे देश में वो मूर्तियां भेजी गई। अब देखिए आप उन मूर्तियों का प्रभाव, आज भी उन मूर्तियों का असर है। हम तो जहाँ जाते मूर्तियों की प्रशस्ति जरूर पढ़ते हैं। तो 1548 संवत वाली संवत की मूर्तियों में इतने अच्छे हैं। बाड़ा के पद्मपुरा भगवान जो है वो 1548 के, हम सन जो है 88 में गए थे वहाँ पर, 88 में, और हमने उस प्रशस्ति को पढ़ा था। तो उसमें प्रशस्ति दिख रही थी ना, तो प्रशस्ति थोड़ी सी मिट गई है, थोड़ी घिस गई है। अब वो तो खुदगत का परिमाण होगा, पहले तो प्रकृति से मिट जाती थी, आज तो आदमी जबरदस्ती मिटा करके अपने नाम लिख रहे, तो क्या करेंगे। लेकिन जो है हाँ, तो जो है ये पहले जो है कसायों को कितना क्रश करते थे, अपनी कसायों को, अहंकार को, अधिकार को तिलांजलि देते थे। इसलिए उन व्यक्तियों के जीवन में इतना उत्साह था, खजरा हो गए थे हम। वहाँ शांतिनाथ के मंदिर में आज भी देवी के देवी के ऊपर लिखा है, और जो उन्होंने बनवाया था साहू पाणा साहू, जो उनके मंदिर के बनाने वाले, इस मंदिर की जो सेवा पूजा करेगा, इस मंदिर की जो सेवा पूजा करेगा, मैं उसके दास का भी दास रहूँगा। और उस जमाने में कितनी बावड़ियाँ और कितने बगीचे बनवा करके गए थे वो सेवा पूजा के लिए। चलो